बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तोर से रामा झील जाने के लिए अक्सर टूरिस्ट जीप लेकर जाते हैं। उसकी वजह अस्तोर से रामा मैडो तक कच्चा पक्का रास्ता और साथ में चढ़ाइयाँ हैं। रास्ते में कई मोड़ तो ऐसे आते हैं कि जहाँ पर मोटरसाइकिल को धक्का लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और रामा मैडो से रामा झील तक का रास्ता बहुत मुश्किल और मोटरसाइकिल को थका देने वाला है। क्योंकि मैं सोलो टूर पर था तो रास्ते में बहुत से लोगों ने मुझे मना किया कि आप अकेले बाइक को झील पर ना लेकर जाएं। इन दिनों सीज़न ना होने की वजह से झील वीरान हो चुकी थी और इसका अंदाज़ा मुझे वहाँ जाकर हुआ कि पूरे दिन में एक जीप वहाँ पर पहुँची और वो भी 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर ना रुकी। दौरान सफ़र मैं हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर सदका भी देता हूँ और अज़कार बाकायदगी से करता हूँ, जिसकी वजह से कुदरती आफ़ात और बलाओं से अल्लाह की पनाह में आ जाता हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह अपने बाइक को लेकर ही रामा झील जाऊँगा। रास्ता वाकई बहुत दुश्वार गुज़ार था और नज़र ना आने वाली चढ़ाई शदीद थी। मेरी तमाम बाइकर कम्युनिटी से गुजारिश है कि इस झील पर अगर बाइक पर जाना हो तो ग्रुप की सूरत में जाएं और रास्ते में बाइक को ठंडा करने के लिए 2 जगहों पर चंद मिनट का वक्फ़ा ज़रूर करें। और दूसरे जो टूरिस्ट गाड़ी के ज़रिए वहाँ पर पहुँचते हैं उनसे गुजारिश है कि अस्तोर से जीप के ज़रिए सुबह सवेरे निकलें और शाम तक वापस अस्तोर आ जाएं। और अगर आपका एक रात का स्टे रामा मैडो में है तो वहाँ पर बेहतरीन पीटीडीसी के और प्राइवेट लोगों के होटल और कैंप साइट मौजूद हैं। और रामा मैडो से रामा झील तक आप घोड़े के ज़रिए भी जा सकते हैं, जीप के ज़रिए भी जा सकते हैं और अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। अस्तोर से रामा मैडो या पोलो ग्राउंड तकरीबन 10 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और सतह समंदर से बुलंदी 10,500 फुट है। और रामा मैडो से रामा झील तकरीबन 4 किलोमीटर है और सतह समंदर से इसकी बुलंदी 11,516 फुट है। सीज़न में झील पर टेंट में रहायश मिल जाती है और अगर आप लोग दोस्तों के हमरा इस झील का विज़िट करना चाहें तो बेहतर है कि अस्तोर से खाने पीने का तमाम सामान लेकर जाएं और वहाँ झील पर बैठकर ख़ुद खाना पका कर खाएं। अस्तोर की तरफ से नांगा पर्वत का जो बेहतरीन व्यू है वो इस साइड से देखने को मिलता है। मैं चूँकि सीज़न के आखिरी दिनों में यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक बर्फ़ इससे पहले पड़ चुकी है जिसकी वजह से तमाम टेंट वगैरह क्लोज़ करके नीचे अस्तोर की तरफ चले गए हैं। और अगर आप ये सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए करना चाहते हैं तो रावलपिंडी से अस्तोर तक नाटको कंपनी की बस और वैगनें बआसानी मिल जाती हैं और अस्तोर से बज़रिया जीप आप रामा झील तक पहुंच सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। मेरे इस YouTube चैनल का मकसद आप तमाम दोस्तों तक पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मुकामात की सैर करवाना मकसूद है, वहाँ की मालूमात देना मकसूद है, ताकि अगर आप लोग
इन जगहों पर जाना चाहें तो मेरी ये वीडियोस आपको काफ़ी सारी मालूमात दे सकें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप सब दोस्त प्रमोट करें, अपने दोस्तों तक इसका लिंक भेजें ताकि उन तक भी पाकिस्तान भर की वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ से ये कचरा मिला है। मेरा तमाम टूरिस्ट भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता है ये कचरे को इस तरह ना फेंका करें। इस तरह फेंकने से इस तरह की कुदरती खूबसूरत झीलें ये कचरे का ढेर बन जाएंगी। मिसाल देता हूँ, झील सैफ अल मलूक का हाल आपने देख लिया है, वहाँ पे कचरा ही कचरा है। तो जो बची हुई हैं उनको तो बचा लो ताकि जो फॉरेनर आए तो वो कोई तो कम से कम खूबसूरत झील देख सकें।